हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विथ कॉन्सेप्ट के इस चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक रहेगा जिसको कई बार लोगों ने डाउट सेशन में पूछा है, कई स्टूडेंट कई कैंडिडेट ने, कि पॉलिटी के अंतर्गत हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल्स कैसे याद किए जाए, अनुच्छेद कैसे याद रखा जाए। बेसिकली जो एग्ज़ाम चाहे रेलवे की हो, चाहे स्टेट पीसीएस की हो, यूपीएससी आर्टिकल से संबंधित आपके डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन नहीं पूछता। वो खुद आर्टिकल के कंटेंट को डाल करके या कुछ आर्टिकल की चीज़ों को बता करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन फिर भी यूपीएससी में मेंस में कई जगह आपको कोट करने के लिए अनुच्छेदों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको पता होना ज़रूरी है। विशेषकर यदि आप GS2 की बात कर रहे हैं, यदि आप बेसिक, अगर आप कोई भी कंपटीशन की बात करो, आपको बेसिक आर्टिकल तो आना ही चाहिए। तो उन आर्टिकलों को कैसे याद किया जाए, क्योंकि भारतीय संविधान में अगर देखें तो आज तो 395 से भी अबव आर्टिकल है, लेकिन ज़रूर नहीं है हमें वो सारे ही आर्टिकल हमें याद करने पड़े। जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आर्टिकल हमें याद रखने चाहिए। और याद रखने का तरीका कई लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे लूसेंट आ गई या कोई बुक्स आ गई और उसमें आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 395 तक लिखे रहते हैं। और हम क्या करते हैं, उनको उसी तरीके से याद रखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 1 में ये है भारत और संघ, आर्टिकल 2 में ये है, आर्टिकल 3 में ये है, आर्टिकल 4 में है। ऐसे करते करते हम आर्टिकल 395 तक उनको याद करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल को याद करने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप आर्टिकल को रटते हो और रट करके फिर बाद में आपसे पूरा आर्टिकल 13 में क्या है, अब आर्टिकल 14 में क्या है, अब आर्टिकल 19 अचानक से पूछ लिया आपसे किसी ने, या आर्टिकल मान लो 26 में पूछ लिया। तो अगर आप इस तरीके से रट के पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कन्फ्यूजन से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप गलत आर्टिकल कोट कर लेते हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका अनुच्छेदों को याद करने का, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उस अनुच्छेद को आप आर्टिकल वाइज मत पढ़ो। मेरा कहने का मतलब है, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें आर्टिकल को इंक्लूड करो, तब आप आर्टिकल, सबसे बेस्ट तरीका आर्टिकल याद करने का ये होता है कि उसको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ो। अगर आप बिना कॉन्सेप्ट ओनली एंड ओनली आर्टिकल याद कर रहे हो तो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो तो उसको पहले भारतीय संविधान के कॉन्सेप्ट से जोड़ो। कि जैसे आर्टिकल 1 की बात करूं, आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का भाग 1 है, लेकिन इसमें कंटेंट क्या है। तो आर्टिकल 1 भारत और उसके संघ राज्यों की बात की गई है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। अब संघ और राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण प्रोसेस कैसे होते हैं, जो ऐसे ही इस प्रोसेस पे आप जाओगे, नेक्स्ट आर्टिकल 2 एंड 3 आ जाएंगे। फिर इन्हीं 2 एंड 3 को पढ़ने के बाद आप जानोगे कि किस तरीके से 2 में मुख्य रूप से पावर दी गई है कि किसी राज्य को ऐड कर सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं, और 3 में जो प्रोसीजर दिया गया कि नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया कैसी होगी, और 4 में क्या दिया गया है कि 2 और 3 में जो ये संशोधन होंगे हमारे संविधान में, ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये साधारण बहुमत से संशोधन होंगे। तो अगर आपको 4 के कॉन्सेप्ट को समझना है तो 2 और 3 का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार यदि मैं आपसे और आर्टिकल बोलता हूँ, मान लो मुझे आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट का पढ़ना है, तो आर्टिकल 12 आर्टिकल भाग 3 के अंतर्गत, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो राज्य है उनको डिफाइन करता है। अब आप सोचो, आर्टिकल 12 राज्य की बात कर, अब राज्य तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि भूभाग हो, सरकार हो, ठीक है ना, उसकी एक सरकार हो, भूभाग हो, संप्रभुता हो और जनसंख्या हो, उसे नॉर्मली हम राज्य बोलते हैं। लेकिन आखिरकार क्या है आर्टिकल 12 में कि इसको अलग राज्य माना गया। तो राज्य का मतलब क्या है, राज्य मतलब संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, गवर्नर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे राज्य द्वारा जो संचालित संस्था है उनसे किसी प्रकार से रेगुलेटेड होती है, तो राज्य माना। तो आर्टिकल 12 राज्य, तो अब राज्य का कॉन्सेप्ट समझोगे, उसके साथ 12 को जोड़ो। इसी प्रकार आर्टिकल मान लो आपने 25 को पढ़ना है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, कैसे, पर जैसे ही उस धार्मिक स्वतंत्रता याद करोगे तुरंत आप आर्टिकल 25 को उससे जोड़ दो कि आर्टिकल 25, और फिर जो भी आर्टिकल के प्रोविजन है उसको थोड़ा व्यवहारिक दुनिया में देखो कि आर्टिकल में प्रोविजन है तो क्या व्यवहारिक रूप से लागू हो रहा है, नहीं। आर्टिकल जैसे सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई रिट जारी कर रहा है, तुरंत आपका माइंड आना चाहिए कि आर्टिकल, किस आर्टिकल को यूज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, कैसे। तो अगर रिट क्या होती है, रिट को क्यों यूज किया जा सकता है, रिट संविधान के लिए कितना इंपॉर्टेंट होती है, और रिट
नागरिकों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट का क्या है। जब आप सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहे हो तो उसको हाई कोर्ट से कंपेयर करके आर्टिकल याद करो। अगर सीएम पढ़ रहे हो तो उसको पीएम के साथ कंपेयर करो। तो उस तरीके से अगर राष्ट्रपति पढ़ रहे हो गवर्नर के साथ कंपेयर करो। अगर स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ रहे हो, आप स्टेट विधानसभा पढ़ रहे हो तो संसद के साथ जोड़ो, और संसद के आर्टिकल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आर्टिकलों को जोड़ो, तब आर्टिकल याद रह पाएंगे। नहीं तो आर्टिकल नंबर से याद करने बैठे कभी याद नहीं रहेंगे। भारतीय संविधान के आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन, अब इमरजेंसी क्या है, इन प्रोविजनों को क्यों जोड़ा गया, इन प्रोविजनों का उद्देश्य क्या है, वो आर्टिकल के कंटेंट अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे संविधान में कई बार 371 में बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, 371 A, B, C, D, और ये कई बार क्वेश्चन यूपीएस स्टेट पीसीएस पूछ लेती है। ठीक है ना। 371 A में पहले जोड़ा गया था, ए में सबसे पहले, जैसे मान लें सिक्किम के लिए जोड़ा गया होगा डी में, तो जो जोड़ा गया है तो 371 A में अमेंडमेंट कब हुआ, कौन सी सिचुएशन है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख लो, उससे जोड़ दो, अपने आप को आर्टिकल याद हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि निर्देशक तत्वों की बात करें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, तो आर्टिकल 36 क्या कहता है, आर्टिकल 37 क्या कहता है, इनके कॉन्सेप्ट को समझो तब आर्टिकल पे जाओ। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी जो दिए गए हैं ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। अब परिवर्तनीय शब्द का मतलब समझो कि क्या है ना, और क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इनको इन्फोर्सेबल नहीं रखा गया है तो क्यों नहीं रखा गया, और फिर आप आर्टिकल पे जाइए थोड़ा सा। तो जो भी आप आर्टिकल पहले उस कॉन्सेप्ट के बाद आप आर्टिकल पे जाओगे तो वो चीज़ें याद रह जाएंगी। दूसरा, आपको आर्टिकल को टॉपिक के साथ पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना। जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, तो मुझे मौलिक अधिकार पढ़ूंगा ना, तभी मौलिक अधिकारों के आर्टिकल याद करने हैं। अगर आप अलग से याद करने लगे तो आप कभी याद नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार मैं डीपीएसपी पढ़ रहा हूँ तो डीपीएसपी को उसी टाइम उसके आर्टिकल को देखो, डीपीएसपी के क्या प्रोविजन है सामाजिक लेवल पर, समाजवादी, उदारवादी, पूंजीवादी, और उनके कौन कौन से आर्टिकल उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तब आप आर्टिकल को कनेक्ट कर पाओगे। तो संविधान के आर्टिकल को आप यदि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे, स्पेशली लॉ वाले अलग तरीके से पढ़ते हैं, उनकी बात अलग होती है। ये उन कैंडिडेटों के लिए जो हम बेसिकली कंपटीशन के एग्जाम करते हैं, स्टेट पीसीएस, एसएससी और यूपीएससी या जो भी रेलवे के एग्जाम है, बेसिकली थोड़ा सा आर्टिकल को एक बार कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दो, बस आप उसको याद रखने में ज़्यादा कामयाब होंगे। ठीक है। तो यही चीज़ें आप इसको ज़रूर फॉलो करके देखिए। अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप सभी को हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से नया कोई और वीडियो लेके आएंगे। आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।